हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में खामोश एहतजाज पर शर्मिला जेर हिरासत। तेलंगाना में खवातीन के खिलाफ जराइम के वाक़यात में इजाफे का इल्जाम लगाते हुए मुंह पर सियाह पट्टी बांधकर खामोश एहतजाज करने वाली वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला को हैदराबाद के टैंक बंड पर तहवील में ले लिया गया। शर्मिला अपनी पार्टी के कारकुनों के साथ रानी रुद्रम्मा देवी के मुजस्समे के करीब ये एहतजाज कर रही थी। इस एहतजाज के लिए क़ब्ल इजाजत न लेने पर शर्मिला को उनकी पार्टी कारकुनों और हामियों के साथ हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शब बारात निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शब बारात निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। बावक़ार और रूह परवर इज्तिमात तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद में देखे गए, जहां शब बारात की मुनासिबत से मसाजिद को रोशनियों से मुनव्वर किया गया था और क़ब्रस्तानों में रोशनी का इंतजाम किया गया था, जहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने पहुंचकर फातिहा ख्वानी की और अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब किया। हैदराबाद के अलावा दोनों रियासतों के अज़ला की मसाजिद, खानकाहों, ज़ियारतगाहों में शब बेदारी की खास तक़ारीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें बारगाह ईज़दी में सरबासजूद होकर वुसअत रिज़्क़, सेहत और सलामती और मग़फ़िरत की दुआएं तलब की गईं। ख़वातीन की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। गवर्नर डॉक्टर टी सविंदराराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर अपने प्यामात में ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने अपने प्याम में कहा कि तेलंगाना की तहजीब, सक़ाफ़त और रिवायात सदियों क़दीम है और ख़वातीन का एहतराम को भगवान की शक्ति माना जाता है। उन्होंने कहा कि वक्त का तक़ाज़ा है कि जिनसी मसावत पर अमल किया जाए और ख़वातीन को फ़ैसला साजी और दीगर अहम शोबेजात में नुमाइंदगी दी जाए। आलमी यौम ख़वातीन समाज के हर शोबे में ख़वातीन की कामयाबी और उनकी मुनासिब हिस्सेदारी को यकीनी बनाने का मौका फ़राहम करता है। गवर्नर ने कहा कि आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर हम इस बात का अहद करें कि ख़वातीन को हर शोबे में तरक्की के मौक़े फराहम करेंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अपने प्याम में कहा कि मुल्क की तरक्की ख़वातीन की तरक्की के जरिए मुमकिन है। ख़वातीन समाज का अहम हिस्सा हैं। केसीआर ने कहा कि ख़वातीन ने हर शोबे में मर्दों के बराबर अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। यौम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमात का हवाला दिया। हुकूमत ने यौम ख़वातीन के मौके पर खातून मुलाज़िमीन को खुसूसी तातील का ऐलान किया है। तेलंगाना रियासत मुल्क में ख़वातीन की भलाई के इक़दामात में नुमायाँ हैसियत रखती है। ख़वातीन के अलावा बच्चों की देखभाल के लिए स्कीमात शुरू की गई, जिनमें केसीआर किट, केसीआर न्यूट्रिशन किट, अम्मा उड़ी, आसरा पेंशन, कल्याण लक्ष्मी और दीगर स्कीमात शामिल हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा और बदकम्मत त्यौहार के मौके पर हर साल ख़वातीन में मलबूसात की तक़सीम का हवाला दिया। पुराने शहर को मेट्रो ट्रेन से महरूम रखने के लिए मजलिस और बीआरएस बराबर जिम्मेदार हैं, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वज़ीर सयाहत और कल्चर जी किशन रेड्डी ने पुराने शहर के अवाम को मेट्रो ट्रेन से महरूम रखने का बीआरएस और मजलिस पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मजलिसी कायदीन के असासाजात को बचाने के लिए मेट्रो ट्रेन को फलकनुमा के बजाय अफजलगंज तक महदूद कर दिया गया। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की तोसी से तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो सकता था, लेकिन हुकूमत ने अपनी हलीफ जमात मजलिस के कहने पर मेट्रो ट्रेन को पुराने शहर में दाखिल होने नहीं दिया। महात्मा गांधी बस स्टेशन से फलकनुमा तक मेट्रो ट्रेन की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद मजलिस के कहने पर सिर्फ अफजलगंज तक महदूद कर दिया गया। किशन रेड्डी ने कहा कि मजलिसी कायदीन के असासाजात और फंक्शन हॉल्स को बचाने के लिए पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट पर अमल नहीं किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद सिकंदराबाद में शेयर ऑटोस पर पाबंदी लगा दी। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मंगल को हैदराबाद और सिकंदराबाद में शेयर ऑटोस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। पुलिस ने बताया कि यह कदम मुश्तरका गाड़ियों से मुंसलिक गैर महफूज तरीक़ों के बारे में अवामी तशवीश के पेश नज़र उठाया गया, जैसे कि ज़्यादा भीड़, बेकायदा रुकने के अंदाज और सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग। हैदराबाद एसीपी ट्रैफिक ने इस सिलसिले में एक मीटिंग भी की थी। दहली शराब केस मामले में कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस, 9 मार्च को पूछताछ के लिए आने की हिदायत। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने दहली शराब केस में बीआरएस रुकन कौंसिल कविता को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि वो जुमेरात 9 मार्च को दहली में मुकदमे की समाअत के लिए आएँ। बताया जाता है कि कविता से हैदराबाद के ताजिर अरुण राम चंद्र पिल्लई के साथ पूछताछ की जाएगी। मालूम हुआ है कि ईडी ने मंगल को सीबीआई की खुसूसी अदालत को बताया कि रामचंद्र पिल्लई कविता के इस मामले में बेनामी हैं। ये बताया गया है कि कविता ने आम आदमी पार्टी को शराब स्कैम मामले से हासिल होने वाली 100 करोड़ रुपये की रकम हवाले की थी। इसी तनाजुर में उन्हें नोटिस जारी किया गया। सीबीआई हुक्म ने दहली शराब केस में कविता से गुज़िश्ता साल 11 दिसंबर को उनके घर पर पूछताछ की थी। कविता से तकरीबन 7.5 घंटे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए गए। तेलंगाना जाबिर और मुखालिफ अवाम हुकूमत के सामने नहीं झुकेगा, नोटिस पर कविता का रद्द-ए-अमल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस रुकन खानूसाज कौंसिल की कविता ने दहली शराब स्कैम में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से नोटिस रवाना करने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो कानून का एहतराम करते हुए तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगी। कविता ने बताया कि नोटिस में 9 मार्च को समाअत की तारीख मुकर्रर की गई है, लेकिन क़ब्ल अज़ वक्त अपॉइंटमेंट की वजह से कल वो पूछताछ के लिए हाजिर होंगी या नोटिस पर मकतूब रवाना किया जाएगा। इस सिलसिले में कानूनी माहिरीन से तबादला ख्याल के बाद फैसला किया जाएगा। उन्होंने इस बात का इयादा
किया है कि तहकीकाती इदारे के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। कविता ने मजीद कहा कि 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर खवातीन बिल के लिए हड़ताल की जाने वाली है और वो इसी के इंतजामात में मसरूफ है। आज उन्हें दिल्ली रवाना होना है। उन्होंने कहा कि मरकज की हुक्मरान जमात हमारे लीडर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जिद्दोजहद और आवाज़ के खिलाफ धमकाने के ये हरबे इस्तेमाल कर रही है। बीआरएस पार्टी नहीं रुकेगी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हम हिंदुस्तान के ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और मरकज की नाकामियों को उजागर करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इख्तिदार के भूखे अफराद को वो ये बताना चाहती हैं कि तेलंगाना ऐसी जाबिर और मुखालिफ अवाम हुकूमत के सामने नहीं झुकेगा। ईडी के सामने हाजिर होने के लिए कविता ने मांगा वक्त। बीआरएस रुकन कानून-साज काउंसिल की कविता ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को मकतूब रवाना किया। उन्होंने मकतूब में कहा कि वो 9 मार्च को ईडी की समाअत के लिए हाजिर होने से कासिर हैं। उन्होंने इस्तदा की कि वो इस महीने की 15 तारीख के बाद समाअत के लिए हाजिर होंगी। कविता ने वक्त तलब करते हुए बताया कि क्योंकि इस महीने की 10 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर हड़ताल की जाने वाली है और दीगर अपॉइंटमेंट्स की वजह से वो 9 मार्च को हाजिर नहीं हो सकेंगी। ईडी ने कविता को 9 मार्च 2023 को समाअत के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। तेलंगाना में पहली बार जिले नारायणपेट के जंगलात में 9 रंग परिंदा देखा गया। तेलंगाना के नारायणपेट के अखलासपुर अर्बन पार्क में एक नायाब नकल मकानी करने वाला परिंदा देखा गया। इंडियन कोयल नामी ये परिंदा बहुत रंगीन और खूबसूरत है, जिसके पर 9 रंग के होते हैं। ये सुबह और शाम को फाल रहता है और एक मखसूस आवाज़ निकालता है जो काबिल समात होती है। हैदराबाद के मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मदन रेड्डी ने बड़ी मुश्किल से इस परिंदे को अपने कैमरे में कैद किया। ये परिंदा वुस्ता और मगरबी हिंदुस्तान की पहाड़ियों में, हिमालय के जंगलात, पर्णपाती और घने सदाबहार जंगलात में रहता है। ये सर्दियों में जनूबी हिंदुस्तान के घने जंगलात की तरफ हिजरत करता है। इस परिंदे को अपनी रंगत की वजह से उर्दू में 9 रंग कहा जाता है। मदन रेड्डी ने कहा कि वो नारायणपेट में इस परिंदे को देखकर हैरान रह गए। ये नारायणपेट में जंगलात की तरक्की का सबूत है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर वीना वानी ने कहा कि नारायणपेट में परिंदों की बहुत सी अक़साम और जंगली जानवर हैं और हम उनकी खोज लगाकर लोगों में बेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएस सेट एग्जाम की तारीख हुई तब्दील। तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीएस सेट के एग्जाम की तारीख तब्दील कर दी गई है। प्रोफेसर सी मुरली कृष्णा, मेंबर सेक्रेटरी टीएस सेट ने बताया कि तेलंगाना सेट 2022 का इम्तिहान जो 13 मार्च 2023 को मुकर्रर था, कानून साज काउंसिल के टीचर्स हल्के के इलेक्शन की वजह से तेलंगाना स्टेट को रीशेड्यूल करके ये एग्जाम जुमा 17 मार्च को मुकर्रर कर दिया गया। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने हॉल टिकट्स 10 मार्च के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोफेसर मुरली कृष्णा ने बताया कि सेट के इम्तिहानात जो 14 और 15 मार्च को मुकर्रर थे वो उसी तारीख को मुनक्किद होंगे। इन इम्तिहानात की कोई तब्दीली नहीं की गई है। सिर्फ 13 मार्च का इम्तिहान 17 मार्च को तब्दील कर दिया गया। करीमनगर शहर में शब बारात की रात खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान जाँ बहक, मस्जिद 2 जख्मी। तेलंगाना के करीमनगर शहर में शब बारात की रात पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए, जिनकी शनाख्त हुसैनीपुरा करीमनगर के 17 साला फौजान खान वल्द फिरोज खान हाल मुकीम कुवैत और 18 साला मोहम्मद जियान वल्द मोहम्मद वसीम कॉन्ट्रैक्टर साकिन गुट्टापल्ली की हैसियत से हुई है। बताया गया है कि मतूफ़ी फौजान खान जनाब मुनीर अहमद खान मुतवल्ली मस्जिद रहमत के नवासे होते थे। मंगल की आधी रात को शब बारात के मौके पर फौजान और जियान एक मोटर बाइक पर तेज़ी के साथ जा रहे थे कि सूर्या हॉस्पिटल के पास बाइक बेकाबू होकर उनकी बाइक एक और बाइक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 नौजवान फौजान और जियान की मौत हो गई, जबकि एक और बाइक पर सवार मजीद 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए हैं, जो 2 मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं। इस हादसे के सिलसिले में सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि शब बारात के दिन चंद नौजवानों ने बाइक रेस मुनक्किद किया था, जिसमें यह हादसा पेश आया। तहम पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में कोई बयान सामने नहीं आया। पुलिस की जानिब से हादसे के बारे में बहुत जल्द मीडिया को इत्तला दी जाने वाली है। इस हादसे की इत्तला के बाद करीमनगर मजलिस के सदर गुलाम अहमद हुसैन और मजलिस के सीनियर कायद और कॉर्पोरेटर अब्बास समी और दीगर ने हॉस्पिटल पहुंचकर उनका आखिरी दीदार किया और पसमानदगान को पुरसा दिया। तेलंगाना के चंद अजला में बारिश की पेशकासी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, मंचरियाल, जगत्याल, निजामाबाद और कामारेड्डी में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जारी करदा खुसूसी मौसमी बुलेटिन में कहा गया है कि इन अजला में चंद मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश हो सकती है। बल्दिया के दावों के बावजूद शहर में कुत्तों की दहशतगर्दी। आवारा कुत्तों की दहशत के खात्मे के लिए बल्दिया की जानिब से कई इक़दामात के दावों के बावजूद अब भी शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के हालात में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है, बल्कि शहर के कई इलाकों काला पत्थर, ताड़बंद, नवाब साहब कुंटा, जहानुमा, मिस्रीगंज, चंद्रायन गुट्टा, संतोष नगर, हाफिज बाबा नगर, बल्लागुड़ा, हुसैन आलम, दारुशफा, मंडी मीर आलम, एतबार चौक, कोटलालीजा, तालाब कट्टा, शाह अली बंडा, काजीपुरा के अलावा दिगर इलाकों में आवारा कुत्तों की तादाद में कोई कमी नहीं देखी जा रही है, बल्कि रात के औकात में कुत्तों के गौल राहगीरों पर हमलावर होने लगे हैं, जिसकी वजह
से राहगीर इन इलाकों बिलखुसूस गली कूचों से गुजरने में खौफ महसूस करने लगे हैं। गुज़िश्ता दिनों आवारा कुत्तों के हमले में कमसिन की मौत के बाद मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाई के ऐलानात किए गए और दावा किया गया कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पुराने शहर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों की बहुतायत देखी जा रही है। महबूब चौक, शिबलीगंज और जलाल कूचा के इलाके के मकीनों का कहना है कि GHMC की जानिब से रात के औकात में अगर कुत्तों को पकड़ने की मुहिम शुरू की जाती है तो इसके मुस्बित नताइज बरामद हो सकते हैं, क्योंकि रात के औकात में शहर की सड़कों पर कुत्तों का राज होता है। पुरानी हवेली के करीब वाक़ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन के दफ्तर के रूबरू रात में कुत्तों के गौल से खुद पुलिस एहलकार भी परेशान हैं और कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में बल्दी अमले को कई मरतबा तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहर हैदराबाद की तारीख मक्का मस्जिद में भी रात के औकात में आवारा कुत्तों के बसेरे के मुताल्लिक मस्जिद के अमले ने शिकायत की है और कहा कि महकमा अखलाती बहबूद के अहदेदारों को कुत्ते के इन मसाइल से वाकिफ करवाया जा चुका है, लेकिन शायद कुत्तों को पकड़ने में कोई आमदनी नहीं होती, इसलिए इस मसले के हल के लिए कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जबकि मक्का मस्जिद के मरकजी बाबू दाखिले के अलावा मुहाजिरीन कैंप हल के लिए कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जबकि मक्का मस्जिद के मरकजी बाबू दाखिले के अलावा मुहाजिरीन कैंप के रास्ते पर भी कुत्तों की कसरत देखी जा रही है और सुबह के अव्वलीन सातों में नमाज फजर के लिए पहुंचने वाले मुसल्लियान इकराम के लिए कुत्तों की मौजूदगी इंतहाई तकलीफदेह साबित हो रही है। बाल स्ट्रीट खेत, याकुतपुरा स्टेशन, SRT कॉलोनी और मोइनबाग, रक्षापुरम के इलाकों में भी आवारा कुत्तों की कसरत ने मकीनों और राहगीरों को परेशान किया हुआ है। हॉस्टल में चूहों ने तालिबात को काटकर जख्मी कर दिया। हॉस्पिटल्स के बाद चूहे हॉस्टल्स में भी तलबा को जख्मी करने लगे हैं। वरंगल काकतिया यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात देर रात तक पढ़ने के बाद थक हार कर कुछ देर सो गईं तो चूहों ने 2 तालिबात के पैरों को काट लिया, जिससे उनके पैरों से खून रसने लगा और वो जख्मी हो गईं। ये वाकया काकतिया यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल D ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन शोबे के रूम नंबर 7 में पेश आया, जिससे 2 तालिबात जख्मी हो गईं। अलग सुबह 3 बजे ये वाकया पेश आया। इलाज के लिए मुतासिरा तालिबात हनमकुंडा के खानगी हॉस्पिटल पहुंची। तालिबात ने बताया कि हॉस्टल रूम्स और आसपास में सफाई का माकूल इंतजाम नहीं है, जिससे बड़ी तादाद में चूहे घूम रहे हैं, अभी तक चीजों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तालिबात ने बताया कि चूहों से परेशानी के बारे में हॉस्टल केयरटेकर और अमले से कई मरतबा शिकायत की गई, जिस पर तवज्जो नहीं दी गई। तालिबात ने तशवीश का इजहार किया, इससे पहले भी चूहों ने एक और तालिबा को जख्मी कर दिया था। दुनिया भर में मनाया जा रहा है आलमी यौम ख़वातीन। दुनिया भर में आज आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। इस दिन ख़वातीन की सकाफ़ती, सियासी, मुआशी और समाजी हौसलाबियों का जश्न मनाया जाता है। इस दिन ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में ख़वातीन के गैर मामूली रोल को भी उजागर किया जाता है और आम ख़वातीन के अज़म और हौसले का जश्न मनाया जाता है। केजरीवाल ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर नारी शक्ति को सलाम किया। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने चहारशंबे के रोज़ आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन की ताकत को सलाम किया। मिस्टर केजरीवाल ने ट्वीट किया कि आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मैं ख़वातीन की ताकत को सलाम करता हूँ। ये ख़वातीन ही हैं जो हमारे घर और मुआशरे को सकाफ़त और शबाहत से संवारती हैं। ये हमारे पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें आगे बढ़ने के मौके हौसला और मदद करें। आलमी यौम ख़वातीन हर साल 8 मार्च को जश्न के तौर पर मनाया जाता है, जब दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में ख़वातीन की मुआशी, सियासी और समाजी कामयाबियों और मुश्किलात से निपटने में ख़वातीन के लिए एहतराम, क़दरदानी और मोहब्बत का इजहार किया जाता है। पूरे मुल्क में होली का त्यौहार मनाया गया। राजधानी दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चहारशंबे को रंगों का त्यौहार मनाया गया। दारुल हुकूमत के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में भी होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रंगों के इस त्यौहार पर दिल्ली के लोग एक दूसरे पर रंग उबेर गुलाल लगाकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते और गले मिलते नजर आए। होली का त्यौहार लोगों की जिंदगियों में रंग भरने का काम करता है। दिल्ली के कई इलाकों में लोग छोटे छोटे ग्रुपों में ढोल और मौसीकी के आलात के साथ होली के गीत गाते हुए देखे गए। ये लोग अपने इलाकाई ज़बानों में लोक गीत गाते और रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आए। इस मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी लीडर राहुल गांधी ने चहारशंबे के रोज होली के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। केजरीवाल ने होली पर हमवतनों को दी मुबारकबाद। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने चहारशंबे के रोज़ रंगों के त्यौहार होली पर हमवतनों के लिए खुशी, शादमानी और खुशहाली की तमन्ना जाहिर करते हुए मुबारकबाद दी। मिस्टर केजरीवाल ने ट्वीट किया कि तमाम हमवतनों को होली के पुरमसरत त्यौहार के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। तमन्ना है कि रंगों का ये त्यौहार हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ, खुशहाली और शादमानी लाए। मुआशरे में हमारी बाहमी भाईचारे की बुनियाद मज़ीद मजबूत हो। आम आदमी पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के एहतजाज में केजरीवाल ने होली नहीं खेली। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने चहारशंबे के रोज़ महात्मा गांधी को खिराज खिदमत पेश करने राजघाट पहुंचे। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के पेश नज़र उन्होंने मंगल के रोज़ ही ऐलान किया था कि वो चहारशंबे से ध्यान करेंगे और होली नहीं मनाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात इंतहाई तशवीशनाक है। जिन लोगों ने तालीम और सेहत के लिए अब तक बेहतर काम किया, सिर्फ उन्हें जेल भेजा गया। ऐसे में उन्होंने इस बार होली ना खेलने का फैसला किया है। होली पर मुल्क के लिए ध्यान करेंगे, इसके साथ वो दुआ करेंगे कि मुल्क के हालात बदल जाएं। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि होली मनाने के बाद वो मुल्क के मौजूदा हालात को देखकर ध्यान भी करें। केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर आज़म स्कूल, अस्पताल बनाने वालों को जेल भेज रहे हैं। पीएम मोदी खरबों की लूट मार करने वालों को गले लगा रहे हैं। वो मुल्क के हालात से परेशान हैं।
मुंबई में बहरिया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, तहकीकात का हुक्म। भारतीय बहरिया का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH चारशंबे की सुबह मुंबई में समुद्री साहिल के करीब एक खाई में गिरकर तबाह हो गया। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर मामूल की परवास पर था। अचानक समुद्री साहिल के करीब एक खाई में गिर गया। फौरी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू का आगाज करते हुए नेवल गश्ती टीम ने अमले के 3 अरकान को बहिफाजत निकाल लिया। वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। होली के दिन उत्तरकाशी से गुजरात तक लरज उठी जमीन, सुबह सवेरे जलजले के खौफ से सहमे लोग, जानिए कितनी रही शिद्दत। चारशंबे की सुबह गुजरात के कच्छ जिले में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड की गई। सेस्मोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ISR ने इत्तला दी। गांधीनगर में वाक़ ISR की जानिब से अपनी वेबसाइट पर शेयर की गई मालूमात के मुताबिक जलजले के झटके अल सुबह 3:42 पर महसूस किए गए और जलजले का मरकज कच्छ जिले के भचाऊ शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक़ में 24.6 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। हुक्काम का कहना है कि जलजले से किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर नहीं है। होली के दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भी जलजले के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। मालूमात के मुताबिक जिले में चारशंबे की सुबह तकरीबन 10:08 पर जमीन लरज उठी। जलजले के झटके महसूस होते ही तमाम लोग घरों से बाहर निकल आए। तमाम जलजले की वजह से किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। मानिक साहा ने त्रिपुरा के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। तकरीब में वजीर आजम मोदी ने भी की शिरकत। मानिक साहा ने चारशंबे के रोज एक बार फिर त्रिपुरा के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया है। उनके साथ मजीद 8 वज़रा ने भी ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इसके अलावा BJP सदर JP नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह और कई रियासतों के वज़राए आला भी तकरीब में मौजूद थे। तुर्की शाम जलजला, 50,000 से ज़ायद जाबहक $100 अरब का नुकसान। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि पिछले महीने तुर्की और शाम में आए तबाहकुन जलजले से अकेले तुर्की में $100 अरब के नुकसान का अंदाज़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम यानी UNDP की तुर्की में मौजूद नुमाइंदे लोइसा विंटन ने मज़ीद बताया कि इसमें बहाली के काम पर आने वाली लागत को शामिल नहीं किया गया। मोहतरमा विंटन तुर्की में गाज़ियान्टेप मुकाम से वर्चुअल वसीले से सहाफ़ियों से बात कर रही थी। फरवरी के अवाइल में तुर्की और शाम में आए 7.8 शिद्दत के जलजले में 50,000 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।